करके और अपने स्वयं का उद्योग डेवलप कर सकता है और जीवन यापन अपने परिवार का भली भांति कर पाता है, उसको आप कोई मदद नहीं करते, बल्कि उसकी पूरी की पूरी गृहस्थी को तोड़ देते हैं अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरीके से अयोग्य है, आपने एक जो क्राइटेरिया भी बना रखी है, जिला उद्योग विभाग के माध्यम से जिन लोगों को आप फाइनेंस देते हैं, उनमें आप सबसे ज़रूरतमंद लोगों को के उद्देश्य से अपनी योजनाएं बनाई हैं। आपकी योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यथार्थ में बिल्कुल बकवास और बेकार हैं। आपकी योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो पूरी तरीके से व्यवसाय के लिए अयोग्य हैं, जो किसी भी तरह से व्यवसाय नहीं कर पाते, वो किसी भी तरीके से व्यवसाय करने लायक नहीं हैं और किसी भी तरह से व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को ढूंढ कर जिला उद्योग विभाग के माध्यम से आप उन्हें ऋण वितरण कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपकी जो निर्धारित योग्यता है जिला उद्योग विभाग के हिसाब से, जो उद्यमियों के लिए जिनमें सकल दुर्गुण हो, जैसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न हो, कोई व्यावसायिक एक्सपीरियंस ना हो, ज़्यादा पूंजी न हो, ज़्यादा उम्र न हो, पहले से कोई दुकानदारी न चल रही हो, जिस तरीके से उसमें कोई भी ऐसे गुण ना हो जिससे वो किसी भी तरीके से दुकान इस्टेब्लिश कर सके, व्यवसाय चला सके, ऐसे लोगों को आप प्राथमिकता देते हैं। आपकी योजना ही कुछ ऐसी है जो व्यक्ति पूरी तरीके से योग्य है। जिला उद्योग विभाग के द्वारा जितने भर आपने फाइनेंस दिए हैं, मुझे लगता है कि 0% की रिकवरी आई है। कारण ये है कि उनकी योग्यता ही इतनी ऐसी है कि वो किसी भी तरीके से अपनी दुकान नहीं चला सकते, खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बैंक का रिकवरी कहाँ से देंगे। उनमें जब उद्योग का एक भी लक्षण नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न हो, पहले से कोई व्यवसाय नहीं चल रहा हो, कोई व्यावसायिक एक्सपीरियंस ना हो, ज़्यादा आमदनी न हो, पहले से कोई अपनी दुकानदारी न हो, कोई भी ऐसा एक लक्षण उसमें ना हो जो दुकान इस्टेब्लिश कर सके, ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस दे करके उसको आप केवल और केवल अपना कर्जदार बना रहे हैं। वो न अपना व्यवसाय कर सकता है और न कभी भी आपको पैसे लौटा सकता है। जब व्यक्ति में कोई भी एक लक्षण नहीं है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, पहले से एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई भी ऐसा उसमें लक्षण नहीं, ऐसे व्यक्तियों को आप ढूंढ के देते हैं और आज तक किसी उद्यमी ने आपके एक पैसे वापस नहीं कर सके। दूसरी ओर उन होशियार लोगों को जिन्होंने बिना कोई संसाधन जुटाए, बिना कोई सरकारी मदद ले हुए फुटपाथ में गोमती रख लेते हैं और बहुत ही सीमित संसाधन में अपना रोजगार शुरू कर देते हैं और अपना जीवन पर यापन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप अवैध अतिक्रमण के नाम पर आप उनकी गोमतियाँ तोड़कर ख़त्म कर देते हैं। जो बिना किसी मदद के स्टैब्लिश हैं, लंबे समय से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको मदद देने के बजाय उनकी आप दुकानें ही सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा फाइनेंस 10-20 हज़ार का ले करके आप देखिए वो कितना जल्दी खुद को इस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि वो समझते हैं व्यवसाय, वो समझते हैं पैसे की कमी को महसूस करते हैं, वो हर व्यवसाय के सारे गुण में रखते हैं। हाँ, व्यवसाय न होने के कारण वो छोटा व्यवसाय कर रहे होते हैं, लेकिन व्यवसाय को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनकी गोमतियाँ तोड़ देती हैं, ख़त्म कर देते हैं, रोज़ रोज़ उनको भगाते रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आया था एक मैडम का जो भौतिक शास्त्र से PhD थी और फुटपाथ पर फल बेच रही थी और उसकी मुलाकात जो है तो जिला कलेक्टर से हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वगैरह लोगों ने देखा और समझा। तो एक जो होशियार व्यक्ति है, जो व्यवसाय, बिजनेस और शिक्षा दीक्षा में परिपूर्ण है, उसका तो ठेला गोमती आप हटा रहे हैं मार मार के। जो व्यक्ति पूरी तरीके से अयोग्य है, किसी भी तरीके से न वो अपना काम कर सकता, न कभी भी किसी तरह का व्यवसाय बिजनेस समझ कर सकता है, जिसमें सकल कुलक्षण होते हैं,
जिनका कोई व्यावसायिक एक्सपीरियंस नहीं होता है, पूंजी पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं होती, जिनकी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती, उम्र भी ज़्यादा उनकी नहीं है, सारे अवगुण वालों को आप ढूंढ ढूंढ कर फाइनेंस और लाखों का फाइनेंस देते हैं। दरअसल इस कारण सरकार की ये सभी योजनाओं का, क्योंकि ये गैप जो होता है सरकार और जनता के बीच का जो गैप है, सरकार कि हमारे जो अधिकारी IAS अधिकारी होते हैं या हमारे जो सरकार के जो नियम बनाने वाले लोग हैं, वो अपने बुद्धि दिमाग से निर्णय ले लेते हैं और उसको फॉलो कर देते हैं। कभी ज़मीनी स्तर पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कौन व्यक्ति की क्या ज़रूरत है और वो किस व्यक्ति उसे किस वस्तु की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल वही कहानी होती है, मंगाएं खटाई तो भेजे मिठाई। तो इस तरीके से सरकार को समझना होगा और बार बार असफल हो रहे जो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं उन पर गौर करना होगा कि आखिर उद्यमी आपका पैसे वापस बैंक को रिकवरी नहीं दे पाता, तो कम से कम ये तो आपको समझना चाहिए कि जो लोग बैंक के इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनका व्यवसाय बिजनेस फल फूल रहा है, क्या वो पैसे कमा रहे हैं, उनका व्यवसाय बिजनेस अच्छे से चल रहा है या कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो वहाँ आपको दिमाग लगाना चाहिए। कम से कम अब तो कई दशक बीत जाने के बाद तो सरकार को ये समझ आना चाहिए कि हमारी उद्योग विभाग की जो स्कीमें हैं जो हम उद्यमियों के लिए दे रहे हैं बिल्कुल ही बेकार हैं और पैसे का दुरुपयोग है। ये पैसे आप सही जगह नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो उचित उद्यमी का को खोज नहीं पा रहे हैं, का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में कौन सा व्यक्ति ज़रूरतमंद है और कौन सा व्यक्ति इसलिए टोटल अयोग्य है। सरकार से अपेक्षा मैं करूंगा कि सरकार अपनी और असफल योजनाओं पर एक अनुसंधान बैठाए और समझे कि आखिर हमारी गलती कहाँ है और लोग कहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में जो है तो विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए और अपनी योजनाओं में सुधार करना चाहिए।